हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक का ये फिफ्थ पार्ट है। और अभी तक हमने पहले चार पार्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स का एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड ऑब्वियसली गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइस और गेन ऑफ शेयर, ये सब चीज हमने देख लिया है। सो इन दिस पार्ट हम एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव सम करेंगे, जिसमें कि अभी तक हमने फर्स्ट फोर पार्ट में जो भी चीज सीखा है, जो भी कंसेप्ट सीखा है, सारे को एक सिंगल क्वेश्चन में अप्लाई करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास। लेट्स बिगिन। तो आज हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है, ब्रॉट डाउन कैपिटल बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस, एडजस्ट गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, एंड लास्टली हमें फिर बैलेंस निकालना है। सो व्हाट इज दिस? सो बेसिकली ये क्या है आपका, दीज आर द स्टेप्स। तो ये स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे इन सॉल्विंग द सम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइक कैपिटल है, और ये कैपिटल तीन पार्टनर्स का है, लाइक एबीसी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, और एसेट में बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये सब है। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट पार्ट, यहाँ पे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है बाय 20% एंड स्टॉक बाय 20,000, मतलब बिल्डिंग 20% से वैल्यू बढ़ रहा है, स्टॉक भी 20,000 से बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना है 5% ऑन डेटर। चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना है, लाइक एग्जिस्टिंग कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो प्रोविजन बना देंगे। उसके बाद है क्रेडिटर जो है घट जा रहा है 50,000 से, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट 10%। एंड लास्टली क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट 48,000। तो अब इस गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पीएसआर वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये ए बी सी का ये जो दिया हुआ है, ये है आपका ओल्ड पीएसआर, और यहाँ पे न्यू पीएसआर लिखा हुआ है, दैट इज 4:3:3। तो चलिए अब हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले बोल रहा है बिल्डिंग एप्रिसिएट्स बाय 20%। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का 20% मतलब कि बिल्डिंग बढ़ जाता है 1 लाख से, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद फिर बोल रहा है स्टॉक बाय 20,000। तो अब स्टॉक यहाँ पे 1 लाख पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक इज इंक्रीज बाय 20%, टू नहीं है। तो मतलब कि जो वैल्यू बढ़ा है ना वही लिखा है, तो 20,000 बढ़ गया, तो बाय स्टॉक, बाय इंक्रीज इन स्टॉक। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन रहा है 5% ऑन डेटर। तो प्रोविजन क्या होता है, एक तरह का लाइबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि हमारे डेटर का वैल्यू घट जाता है। तो अब आप इंक्रीज इन लाइबिलिटी बोलो या डिक्रीज इन एसेट बोलो, क्या होगा, 5% ऑफ द डेटर। तो डेटर है हमारा 2,50,000, तो 2,50,000 का 5%, 12,500। तो ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सो इट्स 12,500। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रेडिटर रिड्यूस बाय 50,000। तो अगेन इट क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है। तो ठीक है, बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का बुक वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, वो घट के हो जा रहा है कितना, सिर्फ 1 लाख, क्योंकि 50,000 घट रहा है। तो बाय क्रेडिटर 50,000। और उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट हो रहा है मशीन बाय 10%। तो मशीन है हमारा 2 लाख। ठीक है, तो टू मशीनरी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली मशीन का वैल्यू घट रहा है ना। तो कितना हो गया, 2 लाख का 10% मतलब 20,000। ठीक है, और लास्टली क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट 48,000। तो अब ये गुडविल वाला तो ये तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, लाइक इसके लिए तो अलग से करेंगे। तो फिलहाल ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अब अगर इसका टोटल करते हैं तो 1,20,000 और इधर 50,000, तो ये हो गया 1,70,000। और जो साइड बड़ा होता है वो दोनों साइड लिख देते हैं, तो 1,70,000। और अब इधर कितना है, 12,500 और 20,000 मीन्स 32,500। तो 1,70,000 में 170 में माइनस करेंगे 32,500, तो द आंसर विल बी 500। और इधर हो जाएगा 7, और 6 - 3 is 3, 1,37,500। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, तो टोटल अमाउंट हो गया 1,37,500। और अगेन ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी का रेशियो कितना है, 3:2:1, यानी 3:516। ठीक है, तो चलिए, तो 3:2:1 के रेशियो में 3:516 मतलब 3/6 यानी 1/2। तो 137,500/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68,750। तो ये हो गया ऑब्वियसली ए का। ओके, ये थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, लाइक तो टोटल हो गया 1,70,000, इधर भी हो गया टोटल 1,70,000। और ये चलो बैलेंस नीचे आ गया। और अब यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी सी। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, 137,500/2, तो इट विल बी 68,750। उसके बाद बी का हो जाएगा 68,750 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, सो दिस इज, तो ये हो जाएगा 22,917। और बी का हो जाएगा 45,833। ठीक है, सो अब अगर आप इसका सम करोगे तो दिस तीनों का सम, लाइक दिस थ्री सम विल बी इक्वल टू 137,500। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स। ठीक है, अब ये जो हमने अभी रफ किया इसे हम हटा देते हैं। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा। अब रिवैल्यूएशन के बाद हमें क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल वैल्यूड एट 48,000, तो ये किसका गुडविल है, ऑब्वियसली पूरे फर्म का। तो ठीक है, पहले हम लोग ए बी सी का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो ओल्ड और न्यू शेयर, तो ओल्ड था 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, और न्यू कितना है, 433, मतलब 4/10, 3/10 और 3/10 माइनस। तो इसको करने पे कितना आएगा, तो एलसीएम विल बी 30। सो 6 5 30 एंड 5 3 15 -12। और यहाँ पे भी मीन्स सारे में एलसीएम तो 30 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, 6 5 5 2 10, और इधर 10 माइनस अगेन 9। और यहाँ पे 5 -3 3 9। तो अगेन आप क्या देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो फिगर आ रहा है, दो निगेटिव एक पॉजिटिव, लाइक जस्ट मिनट, इस पार्ट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी और सी का क्या फिगर आ रहा है, लाइक ए का आ रहा है 3/30, बी का आ रहा है 1/30, एंड अगेन सी का आ रहा है -4/30। तो अब -4/30 क्या हुआ, तो सी का पहले था 5 और वो बढ़ के हो गया है 9। तो यहाँ पे -4 का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है एक्चुअल में गेन है। ठीक है, लाइक एक मिनट।
सो दिस इज योर गेन। एंड ये 3/30 और 1/30 ये क्या है, ये सैक्रिफाइस है, ये भी सैक्रिफाइस है। तो ठीक है, तो अगर इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, गेनिंग पार्टनर है हमारा सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और अमाउंट हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 48,000 है ना। सो दिस विल बी 48,000 इंटू 4/30। तो जीरो कट गया एंड अगेन यहाँ पे 16 3 48, तो 1600 गुना 4, तो 6400, मतलब कि सी को गेन होगा 6400। सो द एंट्री क्या हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डी आर 6400। और ये ए और बी में कैसे ये लोग सेक्रीफाइस किए हैं, सो दे हैव सेक्रीफाइस इन रेशियो 3:1। तो इसको अब डिवाइड करेंगे 4 से, सो दिस विल बी बाई 4 करेंगे तो 1 और 24, मतलब 6, 1600 और इंटू 3, 48। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक तो नेक्स्ट अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब एक बार पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सो मिनट, ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। एंड अगेन वी हैव थ्री पार्टनर्स हियर लाइक ए बी और सी, तीनों का अलग अलग कॉलम हो गया। एक, तो इधर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ, सी। ठीक है, तो नाम भी लिख ही देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब अगर इसका एंट्री करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट वन विल बी बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा, लाइक कैपिटल था इसका, जस्ट मिनट, कैपिटल था 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो 2 लाख, 1 लाख और 50,000। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ तो वो कितना है, 68,750। बी का है 45,833 और सी का है 22,917। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल के एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर सी जो है 4/30 शेयर गेन कर रहा है, मतलब कि ये 6,400 रुपीज जो है पार्टनर सी जो है वो पे करेगा। तो पे करेगा, किसको पे करेगा, बी और ए को। तो ठीक है, बाय सीज कैपिटल। तो कितना पे कर रहा है, ए को कर रहा है 4,800 और बी को कर रहा है 1,600। टोटल सी पार्टनर सी इज पेइंग 6,400। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, सो टू ए एंड बी कैपिटल एक साथ लिख देता हूं मैं। और ये कर रहा है सी 6,400। ठीक है, ये हमारा गुडविल के एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। एंड लास्टली हमारे बैलेंस शीट में कुछ है क्या बांटने के लिए, हाँ है, जनरल रिजर्व। ये बटेगा, तो अगेन ये 6 लाख का जनरल रिजर्व किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, यानी 3:1। तो ये तो इजी है, मतलब 3, 2 और 1, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो बाय जनरल रिजर्व, इधर हो जाएगा 3 लाख, इधर हो जाएगा 2 लाख, इधर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पार्टनर्स कैपिटल का। तो वो फिगर कितना है, बस सी ने खर्चा किया है 6,400 जो कि उसने ए और बी को दिया। तो अगेन टोटल तो यहाँ पे सेम रह जाएगा, 57,3,550
347,433 और यहाँ पे 172,917। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो ये टू बैलेंस सीडी क्या हुआ, बेसिकली द बैलेंसिंग फिगर और हमारा पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हो जाएगा लाइक ए और बी के केस में तो सेम हो जाएगा 573,550, इसका हो जाएगा 347,433 और पार्टनर सी के केस में हो जाएगा 172,917। 172,917 में माइनस हो जाएगा 6,400, so this will come to 1,66,570। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर चेंज इन पीएसआर के हेल्प से गुडविल को एडजस्ट किया एंड पार्टनर्स कैपिटल भी हमारा बन गया है। लास्टली नाउ वी हैव टू मेक ए बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं। तो बैलेंस शीट तो कुछ ऐसा होगा, सिंगल कॉलम वाला। दिस विल बी, इधर हो जाएगा आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इधर हो जाएगा आपका एसेट और ये हो गया अमाउंट कॉलम। तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल ऑफ ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लोजिंग कैपिटल आया वही आ जाएगा यहाँ पे। तो ए का है 5,73,530, बी का है 3,47,433 और सी का 166,517। ठीक है, तीनों को अब हम सम करके टोटल कर देते हैं। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल मिला के टोटल हो गया 10,87,380। ठीक है, और नाउ एज पर द रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक बैलेंस शीट में कैपिटल हो गया, फिर क्रेडिटर है 1,50,000 जिसमें कि क्या बोल रहा है 50,000 घट गया है। तो यहाँ पे क्रेडिटर हो जाएगा 50,000 घट गया है तो ओनली 1,00,000 रुपीज। और उसके बाद फिर क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हमने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया है, so दैट इज नाउ बीइंग रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट। और अब चलते हैं एसेट के साइड। तो एसेट में क्या क्या है, बिल्डिंग, स्टॉक और क्रेडिटर। नहीं, ये नीचे ना, बिल्डिंग, स्टॉक, बिल्डिंग, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक। सो बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बैंक। तो क्या क्या वैल्यू है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का है 5 लाख जो कि बढ़ा है 1 लाख से। तो बिल्डिंग अब बढ़ के हो गया है 6 लाख रुपीज। उसके बाद डेटर हमारा घटा है बाय 12,500, सो दिस विल बी 87,500, लाइक डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और उसके बाद और क्या है, स्टॉक है 1 लाख का जो कि 20,000 से बढ़ गया है। स्टॉक हो जाएगा 1,20,000 एंड मैसनरी और बैंक। तो मैसनरी, मैसनरी कितना का था, ओके मैसनरी का वैल्यू 20,000 से घटा है, लाइक डिप्रिसिएट हुआ है। तो मैसनरी था यहाँ पे हमारा 2 लाख का, तो इट हैज नाउ बिकम 1,80,000। 1,80,000। और आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है जिसमें कि बाय बैंक या बाय कैश लिखा हो। मतलब कि जो भी हो रहा है ना, सब इनसाइड द बिजनेस हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। कैश या बैंक बाहर से या अंदर से कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बैंक सेम रह जाएगा। तो कितना था बैंक, 50,000। तो अब अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड एसेट दोनों साइड जो है मैच करना चाहिए। तो लेट्स सी। तो अब एसेट साइड भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो एसेट साइड एक्चुअली, जस्ट अ मिनट, ये फिगर नहीं होगा 87,500, ये हो जाएगा आपका
2,50,000 में 12.5 गया तो कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ, 2,37,500 हो जाएगा। ओके, सो 2,37,500, हाँ। तो अब इसको जोड़ेंगे तो दिस विल कम टू 6, और ये दोनों मिला के 3 लाख, 6 3 9, और 9,50,000, 9,50,000, 10,50,000, 11,50,000, और इधर कितना है? 37, और यानी 11,87,500। ठीक है, तो दोनों साइड हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा है कि कैसे हो गया। लाइक 11,87,380 है, 11,87,500 है। हम्म, अच्छा हाँ, यहाँ पे मतलब 3 और 7, 10 हो गया, 5, ये पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो 3, मतलब 53819, और इधर का कैरी 10 0, अच्छा ये भी तो 5 हो गया, हाँ सॉरी। तो इधर भी 500 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, लाइक जस्ट अ मिनट, लाइक अगर मैं यहाँ पे ठीक से लिख दूं तो द टोटल कम्स टू, आपका इधर भी 11,87,500 हो रहा है, और इधर भी 11,87,500, दोनों साइड आपका बैलेंस शीट मैच कर रहा है, लाइक कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये बैलेंस शीट मैच कर गया। तो दिस वाज द सम। तो आज यही हमने देखा, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपका अभी तक जितना भी हमने कंसेप्ट अप्लाई किया था, सीखा था, समझा था, सारे का यूज आ गया। तो नंबर 1 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, नंबर 2 हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया, नंबर 3 हमने पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया, एंड फाइनली एट द एंड नंबर 4 हमारा बैलेंस शीट भी बन गया। तो 4 क्लास जो हमने पहले किया था, चारों को यूज करके आज ये 5th पार्ट में हमने फाइनली क्वेश्चन को कंप्लीट कर ली। तो आई बिलीव कि ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मेनली जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला पार्ट है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स अब हम लोग जल्दी जल्दी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर फाइनली डिसोल्यूशन को जल्दी से कवर करेंगे। मीन्स ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स में सेम यही कंसेप्ट है। बस अब क्या है, अभी इंटरनली सब कुछ चेंज हो रहा था, अब बाहर से पार्टनर आएंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनर्स जाएंगे आइदर खुद से या बाय नेचुरल कॉज, और डिसोल्यूशन में क्या होगा कि कंपनी मीन्स फर्म विल बी क्लोज्ड। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उस चैप्टर में, उस पे हमारा फोकस रहेगा, और बेसिकली एक रिवीजन टाइप का या समराइज वे में हम लोग अगले 4 चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, फंडामेंटल बेस था, वो आपका चैप्टर 1 2 और इस चैप्टर 3 में ही था, जो हमने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।